तो टमाटर तो महंगा बिक ही रहा है, अब प्याज की बारी है। गाजीपुर मंडी से जायजा लिया हमारे संवाददाता पवन मिश्रा ने। तो दिल्ली के गाजीपुर मंडी में पहुंचे थे हमारे संवाददाता, जहां पर उन्होंने प्याज के दाम जब सुने तो उनको हैरानी हुई, क्योंकि जो प्याज पहले 10 से 15 रुपए किलो के हिसाब से बिक रही थी, अब वो प्याज 40 रुपए किलो तक पहुंच गई है। तो बाढ़ ने प्याज को बर्बाद कर दिया। कई जगहों पर ट्रांसपोर्ट सेवा जो है वो बाधित हुई, इसलिए प्याज सही समय पर मंडियों में नहीं पहुंच रही है। तो टमाटर के दाम लगभग 100 तक पहुंच गए हैं, प्याज के दाम 20 से लेकर सीधे 40 पहुंचे हैं। तो सब्जियों के दाम आसमान पर हैं, और जाहिर तौर पर आसमान से जो आफत बरस रही है, जो बारिश हो रही है, उसी की वजह से ये दाम बढ़ रहे हैं। पहले टमाटर की कीमतों ने दिल्ली वालों को लाल किया, तो अब प्याज की कीमतें दिल्ली वालों की आंखों में आंसू ला रही है। दिल्ली के गाजीपुर मंडी के ठीक भीतर मैं खड़ा हूँ, कुछ खरीदार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मोहम्मद जी, आप परेशान क्यों हैं? क्यों सरकार पर आप गुस्सा दिखा रहे हैं? ये 8 दिन पहले प्याज 4-5 रुपए किलो थी, अब सीधी 18-20 रुपए किलो पे आ गई है। कहाँ से पैसे लाएंगे गरीब आदमी? किसी का किचन नहीं चल रहा है किसी भी तरीके से, और पीछे प्याज का स्टॉक बहुत ज़्यादा कर रखा है लोगों ने। ये 7 दिन में 15 रुपए किलो प्याज बढ़वाई है, तो ये सरकार की मेहरबानी है। मतलब आपका ये कहना है कि कालाबाजारी से आम जनता पर असर पड़ रहा है, आम जनता परेशान है? आम जनता फुल परेशान है कालाबाजारी से। माल पीछे बहुत रुके हुए हैं, अब भी आ जाए माल तो 10 रुपए किलो पे प्याज आ जाएगी। मंडी के प्रधान सुरेंद्र जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर, आखिर भाव क्यों लगातार बढ़ रहा है? पहले टमाटर का भाव 100 तक पहुंच गया, अब प्याज की कीमत, ऐसा क्या वजह है? कालाबाजारियों ने पीछे माल स्टॉक कर लिया है, और सरकार के जो सरकार चल रही है, जैसे शिवराज सरकार चल रही है, शिवराज सरकार ने देखा था आपने पीछे 8 रुपए किलो प्याज खरीदी, लोगों को फिर वही प्याज 2 रुपए किलो बेच के फिर 8 रुपए किलो खरीद ली। यानी कि इस तरह से प्याज वहाँ सड़ी है। और आज जहाँ जितनी भी स्टेट हमारी प्याज वाली हैं, सारी कालाबाजारी रोक के बैठे हुए हैं, गोदाम भर लिए हैं लोगों ने। आगे सप्लाई नहीं होगी तो उपभोक्ता का नियम है, माल कम होगा तो रेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अच्छा, आगे भी रेट बढ़ने की संभावना है? अभी और बढ़ने की संभावना है। जब तक नई प्याज नहीं आएगी, जब तक सब प्याज के रेट बढ़ते रहेंगे। तो कुछ हमारे दुकानदारों से भी मेरी बात हुई, उनका ये कहना है कि माल उनका पड़ा हुआ है, प्याज उनके सड़ रहे हैं, खरीदार नहीं है। सर, अभी 5-7-10 दिन पहले यही प्याज 5-6 रुपए किलो बिक रही थी। एक हफ्ते के अंदर ये प्याज 20 रुपए किलो कैसे बिकने लगी? माल शॉर्ट पीछे से नहीं आ रहा, इसीलिए तो बिक रही है। अब जब माल कम होगा, उपभोक्ता का नियम है, ये तो सोच लो कि उपभोक्ता का नियम है, अगर माल कम होगा तो कीमत बढ़ेगी, माल ज़्यादा होगा तो कीमत घटेगी। और ये सरकार का काम है, वो जो पीछे स्टॉक कर रहे हैं लोग, उनको डंडा लगाए। आम जनता परेशान है, लेकिन मंडी के प्रधान सुरेंद्र जी का ये कहना है कि कालाबाजारी के कारण कीमतें बढ़ रही है और आगे भी बढ़ने की संभावना है। अभी तक कोई इस पर कदम सरकारी नहीं उठाया गया है कि रेट जो है वो समानांतर रहे। कैमरा पर्सन प्रदीप सिंह रावत के साथ पवन मिश्रा, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, दिल्ली। तो लगातार सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं, सब्जियां लगातार महंगी होती जा रही हैं। टमाटर कभी प्याज और गोभी की भी बात कर रहे हैं। तो टमाटर के दाम दिल्ली में अगर बात करें तो 80 रुपए किलो के हिसाब से, प्याज 40 रुपए किलो के हिसाब से, तो गोभी के दाम 100 रुपए किलो तक पहुंच गए हैं। तो यह है सब्जी मंडियों का हाल, यह है सब्जी के दाम उनका हाल। ये मुंबई में टमाटर यहां पर 100, प्याज 40 और गोभी 80 रुपए किलो बिक रही है। इसके अलावा बात करें कुछ और मंडियों की, भोपाल की, तो यहां पर टमाटर 100 रुपए किलो, प्याज 30 रुपए किलो और गोभी 80 रुपए किलो। तो इस मौसम में सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। और ये देखिए, तो टमाटर 80, प्याज 40, गोभी 60। तो ये है दाम लखनऊ का।